ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू कश्यप्स एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर इन क्वाड्रिलैटरल्स। अभी हम क्लास 9 में क्वाड्रिलैटरल का चैप्टर स्टार्ट करने का वाले हैं एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाड्रिलैटरल्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलैटरल्स, इट्स एंगल सम प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट्स स्पेशल टाइप्स, पहले तो पैरेललोग्राम एंड उसके टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ऑल अदर टाइप्स, रोम्बस एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग विथ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो इससे पहले हमने एक एंगल सम प्रॉपर्टी देखी हुई थी, दैट एंगल सम प्रॉपर्टी इज अबाउट ट्रायंगल्स। तो उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। in similar manner in this video or in this lecture we will discuss about the first theorem in quadrilaterals. The first theorem in quadrilaterals, that sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। अब इसे प्रूव कैसे करना है? देखो, अभी आपके पास नोट्स है, देयर आर द नोट्स, प्रिंटेड नोट्स भी है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, जो लाइव स्टूडेंट्स है, उनके पास पीडीएफ कॉपीज है और एप्लीकेशन में भी नोट्स अपलोड किए गए हैं। वेट ए मिनट, लाइव जो ऑफलाइन है यहाँ पे, अभी लिखो मत, अभी समझो, पहले पूरा समझना है फिर लिखना है। अगर रह भी गया तो उसका वीडियो अवेलेबल रहेगा ऐप में। इफ इट इज मिसप्लेस्ड, इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड, इफ यू वांट टू रिवाइज, तो उसका वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। सो डोंट मेक अ हरी, अंडरस्टूड करते चलो। और यहाँ पे अगर आपने प्रिंटेड नोट्स में देखा, सो विथ देख रहे हो अगर, तो विथ थ्योरी आपको रीजन भी दिए गए हैं हर एक चीज में। तो हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे, हर एक थ्योरम मैं आपको गिवन, वांट और थ्योरम, उसका प्रूफ इस पैटर्न में जाने वाला है। हर एक थ्योरम गिवन, वांट, कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन और प्रूफ होगा तो प्रूफ। और अगर आपने, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड योरसेल्फ इन राइटिंग द ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस और द प्रूफ और द थ्योरम्स इन दिस मैनर, गिवन, वांट, कंस्ट्रक्शन इफ एनी एंड देन प्रूफ, अगर इस हिसाब से आप करने जाओगे, इट विल मेक यू श्योर दैट द मार्क्स और द प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर विल बी इंक्रीज। जैसे कि ये दिया है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया यहां पे हमारी मर्जी से, ए बी सी डी। अब मुझे प्रूव करना है कि इसमें जितने भी एंगल्स है उन सबका एडिशन क्या आना चाहिए? 360 डिग्री। तो मैं पहले गिवन लिखूंगा, सिर्फ गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज गिवन, ये दिया हुआ है। व्हाट इज वांट? वांट है एंगल डी ए बी, ये वाला, ये मतलब डी ए बी, प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए, इन सब का एडिशन क्या आना चाहिए? 360 डिग्री। यस, इन सब का एडिशन क्या आना चाहिए? 360 डिग्री। अब मैं प्रूव करता हूं। यहां पे मैं यहां पे क्या करूंगा? जॉइन एसी लिख लेता हूं पहले, जॉइन एसी। अगर आपके पास स्केल है तो उसका यूज कीजिए टू मेक द फिगर परफेक्ट और डायग्राम परफेक्ट। जॉइन एसी कर लिया हमने। यस, अब मैं क्या करता हूं, देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, यस और नो, प्लस एंगल ए बी सी, ये वाला, प्लस एंगल बी सी ए, कितना आएगा? 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल। आप लिखते वक्त TRINGLE पूरा लिखो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहां पे? ट्रायंगल ABC। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन 1। इसे मैं कह लेता हूं इक्वेशन 1। इसमें किसी को कोई शक? श्योर है? किसी को कोई शक है? नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये हो गया इक्वेशन 1। इन अ ट्रायंगल ADC लेता हूं मैं। अब देखो यहां पे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC मैं लेता हूं, पहले मैंने ये BAC लिया था ना, उसके साथ ये लेता हूं DAC, एंगल DAC प्लस एंगल CDA। ये हो गया DAC प्लस CDA प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यस और नो? ओके। हाँ, हेंस अब मैं कहता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 कौन है? एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल DAC प्लस एंगल CDA प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब मैं वांट की तरफ जाता हूं, एंगल DAB चाहिए मुझे, DAB। तो ये कैसे मिलेगा? DAC प्लस BAC से मिलेगा। यस और नो? तो DAC यहां पे है, यस। BAC यहां पे है, यस। तो मैं पहले क्या करता हूं, एंगल BAC प्लस एंगल DAC को एक साथ लिख लेता हूं। गॉट इट? व्हाट वी डू, एंगल BAC और DAC को लिख लिया। फिर मुझे चाहिए ABC। ABC यहां पे है ना, अकेला है ABC। तो सीधा लिख दिया एंगल ABC प्लस नेक्स्ट कौन सा चाहिए मुझे? BCD। ये BCD है क्या यहां पे डायरेक्टली? नहीं है। दो एंगल है, कौन से? BCA और DCA। ये वाले, ये देखो, ये उंदीर काढू इथं आपण। ये BCA और DCA, एंगल BCA प्लस एंगल DCA और प्लस अकेला कौन बचा? एंगल CDA इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। अब इन दोनों को BAC प्लस DAC मतलब DAB, BAC प्लस DAC BAD। यस और नो? DAB या फिर BAD जो भी है। सो एंगल DAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस DCA इज एंगल BCD प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस addition of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। यस, किसी को कोई शक? श्योर? ओके, राइट इट डाउन। और जो लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। हाँ, चलो इधर ध्यान दो। लिसन नाउ केयरफुली। अब ये जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये छोटा नाम दे देंगे इस थ्योरम को। क्या नाम देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं लिखो। तो अभी हमारा एक थ्योरम हो गया, राइट? दैट वाज आवर क्वेश्चन 1, जो कि एक थ्योरम था। अब सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन ही है, या फिर थ्योरम को हम थ्योरम का नाम रखेंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन का नाम रखते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन 1 अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का। क्वेश्चंस की नंबरिंग अभी प्रॉपर रखो। डेली कितने क्वेश्चंस हुए हैं? डेली कितने हुए हैं? अलॉन्ग विथ होमवर्क हम हर दिन क्लास खत्म होने के बाद वी विल पुट इट इन द ग्रुप कि आज इतने इतने क्वेश्चंस, थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस इतने हुए। तो आज हमारा एक थ्योरम हुआ है और ये पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर का। राइट डाउन, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर
रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 110 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। जिनके पास प्रिंटेड नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स में पेज नंबर 61 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक्सरसाइज में से, और इसी हिसाब से कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स भी है, वो आप बाद में देख लेना। 3 angles of a quadrilateral are respectively 110 degree, 50 degree and 40 degree. Find its fourth angle. Find its fourth angle. सिंपल है, मैं लिखूंगा लेट फोर्थ एंगल BX, hence by angle sum property of quadrilateral 110 plus 50 plus 40 plus x is equal to 360 degree. 110 plus 50 160, 160 plus 40 200, 200 plus x is equal to 360 degree. x is equal to 360 minus 200, x is equal to 160 डिग्री। प्रॉब्लम वर्ड में है इसलिए आंसर आपका फाइनल आएगा, हेंस फोर्थ एंगल ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज 160 डिग्री। यस, गॉट इट? किसी को कोई शक? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अब रेशो में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे दे दे, लिखो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C कॉमा एंगल D, एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C कॉमा एंगल D आर इन रेशो 1:2:4:5 रिस्पेक्टिवली। रेशो दिया है इनको, इनका 1:2:4:5 रिस्पेक्टिवली, 1:2:4:5 रिस्पेक्टिवली। प्रिंटेड नोट्स में वो 1:2 में वो 1:2 का सिंबल प्रिंट होना रह गया है, 1:2:4:5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड ऑल एंगल्स। 30, 60। तो अब ये देखो यहां पे लेट एंगल A को हम x पकड़ेंगे, एंगल B विल बी 2x, एंगल C विल बी 4x एंड एंगल D विल बी 5x। x बी द कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोपोर्शन। ये पता है सबको कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट पता नहीं ऐसा कोई है यहां पे? यस और नो? तो अब मैं क्या करूंगा नाउ, क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एंगल ये कौन है? x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 360। x प्लस 2x 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, हाँ, सो 12x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 बाय 12 माने 30 डिग्री। x कितना आ गया? 30 डिग्री। सो एंगल ये कितना आएगा? 30 डिग्री। एंगल B कितना आएगा? 2 into 30 दैट इज 60। एंगल C कितना आएगा? 4 into 30 दैट इज 120। और एंगल D कितना आएगा? 5 into 30 दैट इज 150 डिग्री। यस और नो? यस, एनी डाउट प्लीज आस्क इफ एनी। श्योर ऑल ऑफ यू? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल C इज गिवन टू यू 130 डिग्री and they ask you to find out angle D.
दे आस्क्ड यू टू फाइंड आउट एंगल डी. हाँ, टेंशन नहीं लेना है. एज इट इज इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 degree angles and property of a quadrilateral. Hence, what is angle A plus angle B? 150. What is angle C? 130 plus angle D 360. काम खत्म. 150 plus 130 280. 280 plus angle D is 360. Hence, angle D is equal to 360 minus 280. So, angle D is 80 degree. काम खत्म. Yes or no? As simple as that, I think. Yes, any doubt? Anybody have a doubt? No, sir. अब नेक्स्ट लिखो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. एंगल सम वाला लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम थ्योरम की तरफ जाने वाले. इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 210. Angle C is to angle D is equal to 2:3. Find angle C and angle D. इनको फाइंड करो. अब यहां पे मैं लिखता हूं लेट एंगल C is equal to 2x. Yes or no? 30. And angle D equal to 3x. एंगल C को लिखा 2x, एंगल डी को लिखा 3x. समझा कि नहीं क्यों लिखा ऐसे? यस. नाउ अब क्या? अरे वही क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी कौन? 210. 210 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 360. 210 प्लस 5x इज इक्वल टू 360. तो 5x क्या आ गया? 360 माइनस 210 मतलब कितना? 1 ना 50. तो x कितना आ गया? 150 बाय 5 मतलब 30. तो एंगल C कितना है? 2x. 2 into 30 दैट इज 60. और एंगल D कितना है? 3x. 3 into 30 that is 90 degree. Yes or no? Yes, sir. Hello. Is anyone have a doubt? No. Please ask. No. बिलकुल घाबरायचं नाही, विचार करायचं नाही. एवढं सोपं कसं विचारू म्हणून. कळलं का? डाऊट असेल तर बिंदास विचारायचं. बिलकुल शांत बसायचं नाही कोणीच. कितीही सोपा क्वेश्चन वाटला आणि येत नसेल तर बिंदास विचारायचं. कोणाला काय वाटेल विचार करायचा नाही. निर्लज्ज होऊन विचारायचं. म्हणजे कोणाला काय वाटेल ह्याचा विचार करायचा नाही. नाहीतर निर्लज्ज होऊन विचारायचं म्हणजे निर्लज्ज होऊन विचारायचं नाही. सीबीएसईच्या पोरांना निर्लज्जही कळत नाही. निर्लज्ज म्हणजे कळालं सर, व्हिडिओ मध्ये इन्सर्ट करायला.